सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम इस चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारे एसएससी और बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है उन सबके लिए बेनिफिशियल है। तो हमने पिछली वीडियो में नाउन पार्ट 1 को कवर अप किया था, तो इस वीडियो में हम अपने नाउन पार्ट 2 को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हम कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि प्लूरल और सिंगुलर दोनों एक ही रूप में रहते हैं, जैसे कि डियर, शिप, सीरीज, स्पीसीज, फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट या फिर काउंसिल। तो ये सब आपके नाउन जो है ये आप सिंगुलर में भी यूज़ करते हो और प्लूरल में भी यूज़ करते हो। तो इनके साथ में दोनों प्रकार के वर्ब आते हैं, वो आपकी यूजेस पे डिपेंड करते हैं। तो चलिए आज हम रूल 6 से स्टार्ट करते हैं। हाइफेनेटेड नाउन का प्रयोग कभी कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है, जैसे कि ही गेव मी 200 रुपीज नोट्स। तो यहाँ पर हाइफेनेटेड का क्या मतलब होता है, जो हम ये बीच में हाइफन देते हैं, जैसे कि 100 रुपी या फिर 5 स्टार, तो इनके बीच में एक हम डैश देते हैं, इसे हाइफन हाइफन कहते हैं। तो हाइफेनेटेड नाउन का प्रयोग कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला एग्जांपल है, ही गेव मी 200 रुपीज नोट्स। तो इसे हम कभी भी रुपीज नहीं लिखेंगे, इसे हम हमेशा क्या लिखेंगे, रुपी लिखेंगे। 200 रुपी नोट, 500 रुपी नोट। ओके, अब बी नंबर एग्जांपल हमारा, ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल। तो यहाँ पर हम कभी भी स्टार्स नहीं लगाएंगे, यानी कि हाइफेनेटेड जो नाउन होते हैं उनके सेकंड वाले नाउन में हम कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं लगाएंगे, उसका हमेशा सिंगुलर ही फॉर्म रहेगा। जैसे कि यहाँ पर 5 स्टार्स की जगह पर 5 स्टार होगा। चलिए रूल 7 को समझते हैं। कुछ नाउन्स का प्रयोग बोलचाल की भाषा में तो करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग करना बिल्कुल गलत होता है। जैसे कि हम आमतौर पर जिस भी नाउन का प्रयोग करते हैं वो कभी कभी हमसे गलत बोला जाता है, बट एक्चुअली में उनका वो सेंस नहीं होता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि कजन ब्रदर, ठीक है, कजन ब्रदर बोलना बहुत ही गलत होता है। इसकी जगह पर हम यहाँ पर कजिन का उपयोग करेंगे, क्योंकि कजिन का मतलब ही होता है जो आपका चचेरा भाई, चचेरा बहन या फिर ममेरा भाई या ममेरा बहन हो, जो आपके इन लॉज में आते हैं। अब देखिए इसके बाद है हमारा कजिन सिस्टर। तो कजिन सिस्टर भी नहीं होता है, ना ही कजिन ब्रदर होता है। पिक पॉकेटर बोलते हैं, जबकि ये पिक पॉकेट होता है, क्योंकि ये एक नाउन होता है। जबकि हमको हमें लगता है कि पिक पॉकेटर नाउन होगा, बट एक्चुअली पिक पॉकेट नाउन होता है। उसके बाद है हमारा कि हम हमेशा किसी भी आदमी से पूछते हो कि आपका गुड नेम क्या है, तो गुड नेम ना बोल के सिर्फ नेम पूछा जाता है, बिकॉज गुड नेम इज नॉट द करेक्ट वर्ड। फोर्थ नंबर है बिग स्मॉल ब्लंडर। तो आपका जो ब्लंडर है वो आपका बड़ा ही होता है, ठीक है, इसका मतलब बहुत बड़ी भूल होती है। तो आप इसके साथ में अगर बिग लगाओगे या फिर स्मॉल लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका अननेसेसरी है, ठीक है, वो आप उसका उसका यूज नहीं है उसके आगे लगाना, तो आप इसको बस ब्लंडर ही लिखोगे। फिफ्थ नंबर में हमारा है स्ट्रॉन्ग ब्रीज। ब्रीज का मतलब होता है बिल्कुल हल्की सी हवा जो जेंटल हो, स्मूथ हो, बट अगर उसके आगे आप स्ट्रॉन्ग लगाते हो तो ये आपका बिना मतलब का है, ये आपका सुपरफ्लुअस है, या फिर अ, ये आपका रिडंडेंट है, ठीक है, क्योंकि इस ब्रीज हमेशा ही जेंटल फॉर्म में होता है, वो अभी कभी भी आपका स्ट्रॉन्ग फॉर्म में नहीं हो सकता है। उसकी जगह आप या तो ब्लिजर्ड बोल सकते हो या फिर स्टॉर्म बोल सकते हो, बट कभी भी स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं बोलेंगे। सिक्स्थ नंबर है हमारा बैड ड्रीम। तो कभी भी बैड ड्रीम नहीं बोला जाता है, इसकी जगह हम क्या उपयोग करेंगे, नाइट मेयर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हमारे टॉपिक को समझते हैं। तो इन सब नाउन्स में हमेशा हमें कंफ्यूजन रहता है किसमें। तो देखिए पहला नंबर है फ्लोर। तो फ्लोर और ये दूसरा नंबर है ग्राउंड, हम दोनों को एक ही सेंस में उपयोग करते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्लोर का मतलब होता है फर्श, बट ग्राउंड का मतलब क्या होता है, जमीन, ठीक है। सेकंड नंबर स्किल। तो स्किल और टैलेंट दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, क्या होते हैं, तो स्किल वो होते हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में, हम अपनी लाइफ टाइम में कुछ सीख कर प्राप्त करते हैं, उन्हें हम स्किल बोलते हैं। जैसे कि आपके पास कोई भी चीज़ की स्किल हो सकती है, ठीक है, कंप्यूटर की या फिर स्पोकन इंग्लिश की या फिर किसी भी तरीके की स्किल। दूसरी चीज़ है टैलेंट। टैलेंट जो होता है वो हमारा इनबॉर्न होता है, यानी कि जन्मजात होता है, इनहेरिटेड होता है वो। थर्ड नंबर हमारा एनवी है। तो अगर हम दूसरे की चीज़ों को देखकर जेलसी फील कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एनवी होगा। बट अगर जेलसी जेलसी फील कर रहे हो तो जेलसी जो है वो अपनी चीज़ों को खोने का डर होता है, यानी कि जो चीज़ आपके पास पहले से हो, अगर उसे खोने का डर है तो उसे जेलसी बोलेंगे। बट एनवी अगर आपको दूसरे से देखकर हो रहा है तो उसे हम एनवी बोलेंगे। रूल 8 को देखते हैं। कुछ नाउन जो अर्थ में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन इनके पूर्व किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण यानी कि डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, तो इन नाउन को हम प्लूरलाइज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पेयर, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, हंड्रेड्स, डजन, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, एटीसी। तो जैसे कि ये सभी नाउन जो हैं
ये प्लूरल फॉर्म में तो होते हैं, बट इनके आगे में अगर आप कोई संख्यात्मक यानी कि न्यूमरल एडजेक्टिव लगाते हो तो इन्हें प्लूरलाइज नहीं किया जाता है। जैसे कि ए नंबर है हमारा, आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज, ठीक है। सेकंड नंबर, आई हैव 200 रुपीज नोट, आपके पास 200 रुपीज का नोट है। सी परचेज 3 डजन पेंसिल्स, ही हैज ऑलरेडी डोनेटेड 5000 रुपीज, ओके। तो इनके आगे में कभी भी हम निश्चित संख्यात्मक यानी कि न्यूमरल एडजेक्टिव को का प्रयोग किया जाता है तो इन नाउन को हम कभी भी प्लूरल नहीं लगा सकते, प्लूरलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा है यहाँ एक एग्जांपल, जैसे कि डजन्स ऑफ विमेन, ठीक है, दर्जनों महिलाएं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल यानी कि सैकड़ों आदमी, मिलियंस ऑफ डॉलर, मिलियन डॉलर्स, ठीक है। स्कोर्स ऑफ शॉप, तो आपका स्कोर जो है वो हमेशा 20 होता है, ठीक है, ये आप याद रखना, स्कोर हमेशा 20 होता है। तो स्कोर्स ऑफ शॉप्स, मेनी पेयर्स ऑफ शूज, यानी कि यहाँ पर बहुत से शूज के पेयर्स हैं, ओके। उसके बाद है हमारा हंड्रेड्स ऑफ पीपल केम टू सी द फेयर, ये हमारा एक एग्जांपल है, यानी कि सैकड़ों आदमी जो है वो फेयर को देखने के लिए आए हैं। बी नंबर है हमारा, ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज, यानी कि उसने मिलियंस ऑफ रुपीज को क्या किया, डोनेट किया है, ओके। आई होप कि आपको क्लियर होगा रूल 8। तो चलिए रूल 9 को देखते हैं। यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो और फिर वही नाउन रिपीट हो तो वह नाउन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि रोज आफ्टर रोज, ठीक है, रोज आफ्टर रोज आर गोइंग देयर, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम कभी भी जब आप दो नाउन को एक के बाद एक लिखते हो तो उसके साथ हम उसको प्लूरलाइज नहीं करेंगे, उसको हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में ही लिखा जाता है। देखिए पहले एग्जांपल है, टाउन आफ्टर टाउन वाज डिवास्टेटेड, यानी कि एक के बाद एक जो शहर है वो बर्बाद होते चलेगा, ठीक है, इसका ये सेंस है। बट अगर आप इसके साथ टाउन्स आफ्टर टाउन्स लगा दोगे तो ये आपका गलत सेंस देगा या फिर गलत हो जाएगा। वैसे ही रोज अपॉन रोज नहीं होता है, ये रो अपन रो रो होता है। रो अपॉन रो ऑफ मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल। सी नंबर है, ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, डोर्स टू डोर नहीं होगा, डोर टू डोर होगा। शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग, शिप्स आफ्टर शिप्स नहीं होगा इसमें, ठीक है। इस तरह के वाक्यों में टाउन्स आफ्टर टाउन्स, रोज अपॉन रोज, डोर्स टू डोर्स या फिर शिप्स आफ्टर शिप्स लिखना गलत होगा। रूल 10 को देखते हैं। ये हमारा कॉमन जेंडर नाउन जैसे कि टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, लीडर, म्यूजिशियन, एटीसी ऐसे नाउन हैं जिनका प्रयोग मेल और फीमेल दोनों के लिए किया जाता है, यानी कि इनका कोई जेंडर नहीं होता है। हम इसमें इसे हम कॉमन जेंडर में रखते हैं, यानी कि टीचर आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। स्टूडेंट आपका मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। उसी तरीके से चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, लीडर या फिर म्यूजिशियन। तो इस तरह के नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में ही हमेशा किया जाता है, ओके। सामान्यतः ये ही, हिज या हिम का प्रयोग किया जाता है इसके साथ में, मतलब कि इसको जो मैंडेटरी होता है यहाँ पर, अगर आप इसके साथ कोई जेंडर लगाओगे तो वो आपको कौन सा जेंडर होगा, उसका उसके लिए जो जेंडर आप लगाओगे उसके लिए जो आपका नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा तो वो आपका ही, हिज या फिर हिम को हम यूज करेंगे उसके साथ। तो चलिए पहला नंबर देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, यहाँ पर हर नहीं हुआ क्योंकि ये आपका एक कॉमन जेंडर है, लीडर। लीडर कोई भी हो सकता है, मेल, इधर मेल और फीमेल, बट इसके साथ हम जो प्रोनाउन यूज कर रहे हैं वो कौन सा प्रोनाउन है, वो आपका मेल प्रोनाउन है, ठीक है। यहाँ पर मेल वाले को ज्यादातर यहाँ पर प्राथमिकता दी गई, यानी कि हिज का यहाँ पर यूज करेंगे। उसी तरीके से अ टीचर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, यहाँ पर भी टीचर आपके दोनों हो सकते हैं, मेल एंड फीमेल, बट यूज किसका करेंगे प्रोनाउन का, तो वो हिज का करेंगे, ठीक है। यहाँ विवाद का विषय यह है कि हम मैस्कुलिन जेंडर यानी कि ही, हिज, एटीसी का ही प्रयोग क्यों करें। तो इस संबंध में अगर आपको कोई मैटर है, कोई लीगल मैटर है, तो उसमें आपको स्पष्ट कर देना चाहिए कि वो आपका लीगल मैटर किसके साथ है। अगर एडवोकेट आपकी फीमेल है तो आप उसके साथ हर लगाओगे। अगर आपका जो डॉक्टर है, आप जिसके बारे में बात कर रहे हो, वो आपका फीमेल है तो उसके साथ आप क्या लगाओगे, हर लगाओगे। बट इन जनरल सेंस आप उसके साथ हमेशा मैस्कुलिन जेंडर का ही उपयोग करोगे, ओके। अब देखते हैं यहाँ पर कि वर्ड्स डिनोटिंग ग्रुप, तो कुछ ग्रुप को हम एक वर्ड में, एक कलेक्टिव वर्ड के तौर पे लिखते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे वो हम आगे देखेंगे। चलिए, एक जो म्यूजिशियन है उनका हमेशा एक बैंड होता है, यानी कि बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स का बोर्ड होता है। बेबी ऑफ गर्ल्स, यानी कि समूह में जब लड़कियां होती है, यानी कि कलेक्टिवली, या फिर विमेन या फिर ऑफिसर्स, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, बेबी। वैसे ही बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ फ्लावर्स भी होते हैं, बंच ऑफ कीज भी होते हैं। बंडल ऑफ स्टिक्स होते हैं, यानी कि जो आपके लकड़ी के गट्ठर होते हैं तो उन्हें हम बंडल बोलते हैं। कैरवन ऑफ मर्चेंट्स, पिलग्रिम्स, ट्रैवलर्स, तो इनके जब आपको मतलब इनके जब आपको
मर्चेंट्स या फिर पिलग्रिम्स या फिर ट्रैवलर्स को जब आपको बहुत से झुंड दिखाई देगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैरावन। उसके बाद है अ चेन या फिर रेंज ऑफ माउंटेन्स। आपने देखा होगा कि माउंटेन रेंजेस होते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक माउंटेन का जो पूरा एक रेंज होगा या फिर चेन होगा तो उसे हम माउंटेन का रेंज बोलेंगे। उसके बाद हमारा सिंगर्स का कोयर होता है, स्टूडेंट का हमारा क्लास होता है, सर्वेंट्स या फिर अटेंडेंट्स का क्या होता है, रेटिन्यू। वैसे ही क्लम्प, ट्रीज या फिर हमारे ट्रीज का क्या होता है, क्लम्प या फिर ग्रोव। लॉज को हम बोलते हैं कोड, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट या फिर कोड ऑफ लॉज। और क्लस्टर कॉन्स्टेलेशन गैलेक्सी यानी कि स्टार्स की जो कलेक्शन होती है, स्टार्स के जो समूह होते हैं उसे हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, ठीक है, या फिर वो स्टार्स के हो सकते हैं, गैलेक्सी, या फिर उसे हम क्लस्टर भी बोल सकते हैं। अ कंपनी या फिर रेजिमेंट या फिर आर्मी ऑफ सोल्जर्स, कॉन्वॉय ऑफ शिप्स या फिर कार्स या फिर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट। अ कोर्स और सीरीज ऑफ लेक्चर्स यानी कि लेक्चर्स के क्या होते हैं, कोर्स होते हैं या फिर सीरीज होते हैं। उसी तरीके से सेलर्स के साथ में हमेशा क्रू लगेगा, ठीक है, सेलर्स के साथ हमेशा क्रू लगाते हैं। पीपल के साथ हमेशा क्या होगा, क्राउड या फिर मॉब। मॉब लिंचिंग भी सुने होंगे आप सब। इसके बाद है हमारा स्टडीज का होता है करिकुलम। स्टेप्स या फिर स्टेज का होता है फ्लाइट। शिप्स के लिए हम फ्लीट का उपयोग करते हैं, शिप्स का फ्लीट होता है, या फिर मोटर कार्स का भी फ्लीट होता है। गीज, जो गूज का प्लूरल फॉर्म है, गीज, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, फ्लॉक, ठीक है, इनका एक समूह जो होता है इन्हें हम फ्लॉक बोलते हैं। या फिर शिप्स या फिर बर्ड्स के भी समूह को फ्लॉक ही बोला जाता है। रॉबर्स का गैंग होता है या फिर लेबरर्स का भी गैंग होता है। गार्लैंड, बंच, बुके, ये सब आपके फ्लावर्स के होते हैं। हिप ऑफ रुइंस या फिर सैंड या फिर स्टोन, तो जो पत्थर होते हैं या फिर आपके बालू, इन सब के समूह को या फिर एक जगह जो जहाँ ये रहते होंगे हम क्या बोलते हैं, हिप बोलते हैं, ठीक है। कैटल के समूह को हर्ड बोला जाता है। पपीज के समूह को हम क्या बोलते हैं, लिटर। हाउंड्स या फिर कार्ड्स की जो बंच होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैक, पैक बोलते हैं। शूज के पेयर होते हैं, सीजर्स के भी पेयर होते हैं, फिर कॉम्पसेस या फिर ट्राउजर्स के भी पेयर होते हैं। इवेंट्स के क्या होते हैं, एक पूरे सीरीज होते हैं। कॉर्न या फिर एरोज के क्या होते हैं, शीफ होते हैं। एंड्स, बीस या फिर फ्लाइज के स्वार्म होते हैं। कैरेज, फ्लावर्स, इसके क्या होते हैं, एक ट्रेन होते हैं। हॉर्सेस के ट्रूप्स होते हैं या फिर कैवेलरी। शॉर्ट्स या फिर बुलेट्स के वॉली होते हैं। पीपल के क्या होते हैं, फोम होते हैं, यानी कि डिस्कसिंग इशू, जो किसी इशू पे डिस्कस कर रहे होते हैं उसे हम फोरम बोलते हैं। अच्छा, पीपल डिस्कसिंग रिलीजियस इश्यूज, तो उसे हम कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। अगर धर्म के बारे में कोई किस तरीके की समूह है या फिर वहाँ पे डिस्कशन चल रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रीगेशन, ओके। चलिए, इसके बाद हमारा है नाउन जेंडर, यानी कि नाउन के कुछ जेंडर होते हैं जिसे हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, ये हमारे मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड लास्ट इज न्यूट्रल जेंडर। तो मैस्कुलिन जेंडर क्या होते हैं, वो जेंडर जो मेल सेक्स को डिफाइन करते हैं उसे हम मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। तो इन्हें हम पर्सोनिफाई करते हैं, जैसे कि टाइगर, पावर, वायलेंस, फादर, सन, समर, टाइम, थंडर। तो इन सब में आपको कौन, तो इन सब से हमें एक तरह की जो वाइब आती है, वो कैसी वाइब आती है, तो हमें वो मैस्कुलिन जेंडर की वाइब आती है, जैसे कि टाइगर, पावर, वायलेंस, फादर, सन, समर, टाइम या फिर थंडर। उसी प्रकार से हमारा होता है फेमिनिन जेंडर, यानी कि वैसे नाउन जो कि फीमेल सेक्स को व्यक्त करते हैं उन्हें हम फेमिनिन जेंडर बोलते हैं, जैसे कि टिग्रेस, विमेन, लियोनस, मदर्स, सिस्टर्स, पीस, नेचर, अर्थ या फिर गॉडेस। तो इन सब से हमारे कौन से पर्सोनिफाई होते हैं, तो ये हमारे फेमिनिन जेंडर को पर्सोनिफाई करते हैं। थर्ड है हमारा कॉमन जेंडर, यानी कि उभयलिंगी। तो ऐसे नाउन या फिर ऐसे नाउन जो कि स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, जो कि मेल एंड फीमेल दोनों के लिए हम यूज करते हैं उन्हें हम कॉमन जेंडर बोलते हैं, जैसे कि चाइल्ड, बेबी, टीचर, सर्वेंट्स, स्टूडेंट्स, कजिन, इन्फेंट, थीफ या फिर नेबर। तो आप याद रखना कि भी चाइल्ड के साथ हम हिज या हर नहीं लगाते हैं, इसके साथ हम हमेशा इट का यूज करते हैं, तो इसके साथ प्रोनाउन कौन सा जाता है, इट जाता है। उसी तरीके से बेबी या फिर आपका जो इन्फेंट हो गया, ठीक है, तो ये सब हमारे कॉमन जेंडर में आता है। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, तो न्यूट्रल जेंडर उसे बोलते हैं जो किसी निर्जीव वस्तुओं को व्यक्त करते हैं, जो कि ना तो मेल होते हैं और ना ही फीमेल होते हैं, उन्हें न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं, जैसे कि कॉपी, बुक, रूम, पेपर, टीवी, बॉक्स, इटीसी, जिस जो कि लिविंग नहीं होते हैं, फिर जिनमें कोई जेंडर हमें दिखाई नहीं देता है, तो उसे हम न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। अब आते हैं हमारे रूल्स फॉर चेंजिंग मैस्कुलिन नाउन टू फेमिनिन नाउन। तो यहाँ पर हम कुछ रूल्स हैं जैसे कि हम मैस्कुलिन को फेमिनिन में चेंज करते हैं। क्या है,
जैसे कि ऑथर है, तो ऑथर के लिए हम ऑथरेस लगाते हैं, यानी कि यहाँ पर हम ई डबल एस लगा देते हैं। होस्ट का होस्टेस, जीव का जीवेस, मेयर का मेयरेस, पोएट का पोएटेस, ट्यूटर का ट्यूटरेस, शेफर्ड का शेफर्डेस, जाइंट का जाइंटिस, एयर का एयरेस, लियोन लाइन का लियोनस, प्रीस्ट का प्रीस्टेस, टेलर का टेलरेस। तो ये सब हमारी फैमिली जेंडर है। इसके बाद है एम्परर, एम्परर का एम्प्रेस होता है, गवर्नर का गवर्नेस होता है, ड्यूक का ड्यूकस होता है, गॉड का गॉडेस, मास्टर का मिस्ट्रेस, सॉर्सरर का सॉर्सरेस। रूल 4 है हमारा, सॉरी रूल 2 है हमारा, कुछ केस में मैस्कुलिन जेंडर की अंतिम वोवेल एवं उसके पहले आने वाले कॉन्सोनेंट को हटाकर हम ई डबल एस जोड़ने से फेमिनिन नाउन बन जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर हमारा एक वोवेल है, यानी कि लास्ट वाले हमारे जो लेटर है उसके पहले हमारा ओ आया है, यानी कि एक्टर में ओ आया है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ई डबल एस। ठीक है, वॉवेल एवं उसके पहले आने वाले कॉन्सोनेंट को हटाकर हम क्या लगाएंगे, ई डबल एस, तो एक्टर का एक्ट्रेस हो जाएगा ई डबल एस। बेनिफैक्टर, तो उसके लिए हम लगाएंगे बेनिफैक्ट्रेस। हंटर का हंट्रेस, प्रिंस का प्रिंसेस, वेटर का वेट्रेस, एम्बेसडर का एम्बेसड्रेस, डायरेक्टर का डायरेक्ट्रेस, नेग्रो का नेग्रेस, टाइगर का टिग्रेस। यानी कि इसके आगे में हमारा क्या था, एक कॉन्सोनेंट के पहले हमारा एक वोवेल था, तो जहां पर भी आप ऐसे देखने को मिलेगा उसके आगे हम क्या लगाएंगे, उसके बाद ई डबल एस लगाएंगे। ठीक है, रूल 4 है। रूल 3, कुछ केसेस में मैस्कुलिन नाउन के शब्दों में कुछ चेंज किया जाता है एवं अंत में ई डबल एस लगाने पर भी फेमिनिन नाउन बन जाता है। जैसे कि अच्छा, ये सब हमने देख लिया है कि एम्परर का एम्प्रेस। ओके, सो रूल 4 पे आते हैं। कुछ केसेस में कंपाउंड मैस्कुलर नाउन के फर्स्ट एंड सेकंड शब्द में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि कंपाउंड नाउन है, मैन सर्वेंट, वॉशर मैन, बैक बक रैबिट, ब्रदर इन लॉ, ही बियर, बुल काफ। तो इसे कैसे चेंज करना है, तो इसके जो मेन वाले पार्ट है, यानी कि यहाँ पर क्या है, मैन सर्वेंट है, तो ये आपके मेन वाला पार्ट इसका कौन सा है, मैन है ना, तो मैन का हमारा क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा। ठीक है, मैन का मेड, तो मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट। वॉशर मैन है तो वॉशर विमेन। बक बक रैबिट है तो डू रैबिट। ब्रदर इन लॉ है तो सिस्टर इन लॉ। ही बियर, शी बियर। बुल काफ, काउ काफ। जैकस, जेनियस। हेडमास्टर का हेड मिस्ट्रेस। मिल्कमैन का मिल्क मेड। पोस्ट मास्टर का पोस्ट मिस्ट्रेस। पीकॉक का पी हेन। लैंडलॉर्ड का लैंड लेडी। फादर इन लॉ का मदर इन लॉ। स्टेप फादर का स्टेप मदर। ही गोट का शी गोट। कॉक स्पैरो का हेन स्पैरो, कॉक का हेन होता है। डॉग वोल्फ का बिच वॉल्फ। स्टेप ब्रदर का स्टेप सिस्टर। ग्रैंडसन का ग्रैंड डॉटर। रूल 5, फॉरेन वर्ड्स एवं अन्य विविध शब्दों के मैस्कुलिन एवं फेमिनिन जेंडर नीचे दिए गए हैं। इनको किसी एक पर्टिकुलर एडजेक्टिव के तहत परिवर्तित नहीं करते हैं। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर का क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स हो जाएगा, यहाँ पर एक्स लग जाता है, तो इसे जैसे हमने बाकी सब में देखा रूल 1 2 3, उस तरीके से यहाँ पर ए डबल एस नहीं लगेगा। यहाँ पर इसका एक अलग टाइप होता है जिसको कि किसी भी एडजेक्टिव से हम चेंज नहीं करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो दिए गए वर्ड है इन सबको आप बस ध्यान में रखोगे। एडमिनिस्ट्रेटर का एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स, यहाँ पर ट्रिक्स लग गया। एग्जीक्यूटर का एग्जीक्यूट्रिक्स लग गया। ठीक है, RIX। लैड का लैस होता है, यानी लैड का मतलब लड़का और लैस का मतलब लड़की होती है। उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। प्रोसिक्यूटर का प्रोसिक्यूट्रिक्स। सुल्तान का सुल्ताना। बोर का सो होता है, ब्रदर, सिस्टर, कोल्ट, फिली। डॉग, बिच, बक, डो। अर्ल, अर्ल का होता है काउंटेस। मॉन्क का नन होता है। गैंडर यानी कि हंस का गूज होता है। हार्ट का रो होता है। हॉर्स का मेयर। किंग क्वीन। मैन विमेन। मिस्टर का मिस। शिप का होता है यू। सन का डॉटर। अंकल का आंट। फॉक्स का विक्सन। ऑक्स का काऊ। जार का जरीना। हीरो का हीरोइन। टेस्टेटर का टेस्टेट्रिक्स। बैचलर का मेड। बॉय का गर्ल। कॉक का हेन। ड्रेक का डक। ड्रोन यानी कि मेल भी जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, सिर्फ बी बोलेंगे। बुल का काऊ। फादर, मदर। ब्राइड ग्रूम का ब्राइड। ओके, यहाँ पर आपका ब्राइड ग्रूम नहीं, यहाँ पर आपका बस ग्रूम होगा, ये आपका रॉन्ग है यहाँ पर जो लिखा हुआ है। तो ग्रूम का क्या हो जाएगा, ब्राइड। जेंटलमैन का लेडी। ही, शी, हस्बैंड, वाइफ। लॉर्ड का लेडी। मेल का फीमेल। नेफ्यू का नीस। सर का मैम या फिर डेम भी बोल सकते हैं। विडोवर का क्या होता है, विडो। यानी विडोवर अगर आपका मेल है, विडो आपका मेल है तो उसके लिए विडोवर, और फीमेल के लिए विडो। विजार्ड यानी जादूगर, तो इसका फीमेल क्या हो जाएगा, विच। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है नाउन नंबर, यानी कि जो आपका नाउन है वो नंबर में कितना है, सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर का मतलब एक एंड प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा।
तो सिंगुलर क्या होता है, इसमें एक व्यक्ति, एक स्थान या एक वस्तु का बोध होता है, जैसे कि बॉय, गर्ल या फिर टेबल। प्लूरल क्या होते हैं, प्लूरल एक से अधिक व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तुओं का बोध होता है, उन्हें प्लूरल कहते हैं, जैसे कि सिटीज, बॉयज या फिर गर्ल्स। चेंजिंग, अब इसके बाद है यहाँ पर चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल सम रूल्स। यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं, चलिए पढ़ते हैं उन्हें। रूल 1, कुछ नाउन के अंत में एस लगाने से प्लूरल बन जाता है, जैसे कि बॉयज, गर्ल्स, काइट्स, टेलीफोन्स, ईटीसी। रूल 2, कुछ नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड या फिर एक्स आता है, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम एस जोड़ देते हैं उनके लास्ट में, जैसे कि बस का बसेस, वॉच का वॉचेस, एस का एसेस, फिक्स का फिक्सेस, चर्च का चर्चेस, फॉक्स का फॉक्सेस, स्विच का स्विचेस, कैनवस का कैनवसेस। ठीक है, यहाँ पे ई डबल एस लगा हुआ है। क्लास का क्लासेस, क्विज का क्विजेस, टैक्स का टैक्सेस, डिश का डिशेस, बॉक्स का बॉक्सेस, कोच का कोचेस। तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, कौन कौन से, तो वो है आपकी स्टमक। तो स्टमक जो है वो आपके लास्ट में सी एच लगे हुए हैं, बट फिर भी उनके आगे में आपको क्या नहीं दिखेगा, ई एस नहीं दिखेगा, तो इसे हम बस स्टमक्स ही बोलेंगे, यानी कि बस एस लगाएंगे। वैसे ही आपका जो लोकस है, यानी कि इसका हमारे क्या लगेगा, लोकाय लगेगा। ठीक है, लोकस का लोकाय। रेडियस का हमेशा आप ये नहीं बोलोगे रेडियसिस, तो एक से ज्यादा अगर आपको रेडियस दिख रहा है किसी दो ट्रायंगल के, तो आप उसे क्या बोलोगे, रेडियाई बोलोगे। ठीक है, तो रेडियाई आपका प्लूरल होता है, रेडियस आपका सिंगुलर होता है, ऑक्स आपका सिंगुलर होता है, एंड ऑक्सन क्या होता है, आपका प्लूरल होता है। ओके। रूल 3, कुछ नाउन के अंत में ओ आता है और उससे पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम नाउन के अंत में एस लगाते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको कुछ नाउन्स नजर आ रहे हैं जिनके लास्ट में आपको ओ दिखेंगे, बट उसके आगे में अगर आपको कोई कॉन्सोनेंट नजर आ रहा है, तो उसके साथ आप क्या करोगे, एस लगाओगे, तब आपका वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे कि हीरो, हीरो के लास्ट में ओ दिख रहा है, तो हीरो का हीरोज यानी कि एस। मस्कीटो का मस्कीटोज, कार्गो का कार्गोज, पोटैटो का पोटैटोज, मैंगो का मैंगोज, इको का इकोज। ठीक है, ओ लगा है लास्ट में, तो इसीलिए क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि डायनमो, डायनमो का डायनमोज, यहाँ पर भी ओ लगे हैं, बट इनके साथ में हम एस नहीं लगा रहे, क्यों, क्योंकि ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, जैसे कि डायनमो का डायनमोज, बस एस लगा हुआ है। रेशियो का रेशियोज, सोलो का सोलोज, मोमेंटो का मोमेंटस, पियानो का पियानोज, फोटो का फोटोज। ओके, सो हमने आज नाउन के पार्ट 2 को कवर अप किया है, तो कल हम अपने पार्ट 3 को कवर करेंगे, उसके साथ कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो आज आज हम यहीं तक रखते हैं इस क्लास को। तो आपको क्लास कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए।